हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर फॉर लूप के कंटेक्चुअल वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कंटेक्चुअल वेरिएबल्स होते क्या हैं और जितने भी एंगुलर फॉर लूप में कंटेक्चुअल वेरिएबल अवेलेबल रहते हैं सबका एक एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि काउंट का, इंडेक्स का, लास्ट का, फर्स्ट का, ओड का, इवन का। ये हमारे सारे के सारे कंटेक्चुअल वेरिएबल्स होते हैं। इनका यूज क्या है मैं आपको भी बता दूंगा। देन ये भी देखेंगे कि फॉर लूप के साथ में एम्प्टी ब्लॉक कैसे यूज कर सकते हैं। एम्प्टी ब्लॉक क्या होता है ये नहीं पता, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कंटेक्चुअल वेरिएबल से रिलेटेड। और ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूल। पहला क्वेश्चन, कंटेक्चुअल वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो यहां पे कंटेक्चुअल वेरिएबल्स का मतलब है कि ऐसे वेरिएबल्स जो हमारे एक फॉर लूप के अंदर अवेलेबल रहते हैं। अब आप बोलोगे फॉर लूप के अंदर वेरिएबल्स कैसे अवेलेबल रह सकते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं। आप यहां पे फॉर लूप लगाते हो इस तरीके से, और यहां पे आप रखते हो जो भी आपकी स्टेटमेंट है, राइट, एंड देन स्टेटमेंट रख दिया आपने यहां पे, और यहां पे आप अपना कोड लिखोगे। सो जो ये हमारे करली ब्रेसेस के बीच वाला एरिया रहता है ना, ये ब्लॉक रहता है, इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स अवेलेबल रहते हैं जिनको बोला जाता है कंटेक्चुअल वेरिएबल्स। और ये बाय डिफॉल्ट बने होते हैं एंगुलर के अंदर, आपको खुद से इनकी वैल्यूज वगैरह, इनको डिफाइन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। सो इनके नाम है काउंट, जिससे आप लोग जिस भी एरे के ऊपर फॉर लूप अप्लाई करोगे उसका सारा का सारा काउंट आ जाएगा कि कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, 10 हैं, 15 है, 20 हैं। इंडेक्सिंग से आप लोग उसकी एक सीरीज बना सकते हो कि भाई कौन सा रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अगर आपको ओनली लास्ट रिजल्ट चेक करना है, ओनली फर्स्ट रिजल्ट चेक करना है, ओड वैल्यूज चेक करनी है, इवन वैल्यूज चेक करनी है, ये आप लोग इन कंटेक्चुअल वेरिएबल की हेल्प से कर सकते हो। जहां भी आपको डॉलर लगा हुआ दिख रहा है, ये सारे के सारे हमारे कंटेक्चुअल वेरिएबल्स हैं। आफ्टर दैट एम्प्टी ब्लॉक क्या होता है, मान लो आपके एरे के अंदर एक भी रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, तो यहां पे फॉर लूप के बाद जैसे एल्स होता है ना हमारा इफ के साथ, तो इस तरीके से यहां पे एक एम्प्टी ब्लॉक दिखा सकते हो, ठीक है। एंड देन इस एम्प्टी ब्लॉक के अंदर हम लोग कोई भी मैसेज देना चाहो, जैसे कि नो एलिमेंट्स अवेलेबल इन एरे, नो डाटा अवेलेबल, नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, ऐसे मैसेजेस यहां पे दिखा सकते हो। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इनको चेक करेंगे, बट उससे पहले में एक बेसिक फॉर लूप भी बनाना पड़ेगा। इवन अगर आपको बेसिक फॉर लूप के बारे में नहीं पता तो डोंट वेरी, इस प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर लेना, मैं आपको बता चुका हूं कि एक बेसिक फॉर लूप कैसे बनाते हैं। बट हाँ, अगर हल्का सा भी बेसिक सा भी आइडिया तो भी काम चलेगा, बिकॉज यहां पे भी हम लोग सब कुछ स्क्रैच से ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे लेता हूं और इसका नाम यहां पर लेता हूं यूजर्स, और इसके अंदर कुछ यूजर लूंगा जैसे कि अनिल, इस तरीके से। देन सिद्धू, वैसे अनिल सिद्धू मेरा नाम है तो मैंने 2 नाम बना लिए, ठीक है ना, इजी हो जाएगा काम। उसके बाद में सैम, उसके बाद में पीटर, देन उसके बाद में ब्रूस, सिमित, उसके बाद में भास्कर, देन प्रवीण, ये भी कोट्स के अंदर आएगा। देन लास्ट में कर लेते हैं विनय। इस तरीके से कुछ और 1 2 वेरिएबल लेना चाहे तो ले सकते हैं, जितने नाम होंगे इतना हमारे लिए चीज़ों को समझना इजी रहेगा, ठीक है। टोनी, ये इतने चलो काफ़ी हैं अभी के लिए। अब मैं इसके ऊपर, इस एरे के ऊपर एक लूप चलाना चाहता हूँ, एक एक करके इनको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, @ लगाऊंगा, @4। जब भी हम लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं, इस @ का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं एक एरे के ऊपर। देन यहाँ पे मैं कोई भी एक वेरिएबल लूँगा जो ये समझाएगा कि कौन सी वैल्यू हमारी इटरेट हो रही है। जैसे कि हमारे पास ये यूज़र्स हैं, कितने यूजर्स हैं, बहुत सारे, और ये एक यूजर है, ये एक यूजर है, तो एक एक ही यूजर है। तो यहाँ पे इसका नाम इजीली समझने के लिए मैं लिख लेता हूँ यूजर। यूजर किसका, ऑफ यूजर्स, यानी कि एरे का, इस तरीके से। उसके बाद में हमें ट्रैक यूज करना पड़ता है। ट्रैक का मतलब होता है, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट मैंडेटरी होती है, ये इसको इटरेट करने में हमारी हेल्प करती है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर्स, अगर इसके अंदर कोई की होती, जैसे कि एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट बना होता जैसे कि नेम, ईमेल आईडी वगैरह, तो उसकी की दे देते। बट अभी के लिए हमारे पास डायरेक्टली यूजर्स ही एक एरे है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका नाम डाल देता हूँ यूज़र, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा यूज़र। और अब हम लोग इस ब्रेसिस के अंदर अगर एक कोई H3 टैग ले लेते हैं लेट से, और यहाँ पे इंटरपोलेशन यूज़ करके यहाँ पे डालते हैं यूज़र, इस तरीके से। तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज़ कहाँ पे आई, ये हमें यहाँ पे पता चलेंगे। सो ये क्या कह रहा है, ऑलराइट, नथिंग, अच्छा वो रिफ्रेश हो रहा होगा, तब तक गायब हो चुका है, ठीक है, सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या चाहते हो ना, कि जितने भी हमारे ये यूज़र हैं इसके सामने आप इंडेक्सिंग बनाना चाहते हो कि ये हमारा फर्स्ट यूज़र है, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरीके से करना चाहते हो। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंडेक्स यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज़ आवर, और यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस के अंदर लगा के यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इंडेक्स
यूजर, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट यूजर एंड नेम इज इस तरीके से। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, इंडेक्स हमें यहाँ पे डॉलर के साथ यूज करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे चेक करोगे, दिस इज अवर 0th यूजर, नेम इज अनिल, दिस इज आवर फर्स्ट यूजर, सेकंड यूजर, इस तरीके से। बट यूजर 0 तो नहीं हो सकता ना, तो अगर आपको 0 से रखना है तो ठीक है, बिकॉज इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। बट अगर आप इसमें +1 करना चाहते हो तो आपकी इच्छा, इस तरीके से +1 भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक हमारे पास फर्स्ट चीज हो गई, तो ये हो गया। अब अगर आप चाहो ना तो इसका यूज इस तरीके से भी कर सकते हो, लेट इंडेक्स की जगह पे करना चाहते हो आई इक्वल टू डॉलर इंडेक्स। तो अब आपको ना यहाँ पे डॉलर इंडेक्स यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आई यूज कर लो, बिकॉज हमने ये वेरिएबल बना लिया, अभी भी प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इन जो हमारे कह सकते हो कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल्स होते हैं, इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से इनके लिए वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हो, नॉर्मल वेरिएबल्स भी। अब आप क्या चाहते हो ना कि जितने भी हमारा फर्स्ट और लास्ट जो यूजर्स है ना, ये रेड कलर के अंदर दिखे, आप ऐसा चाहते हो। तो इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, पहली चीज, अगर आपको लास्ट यूजर निकालना है तो लेट से आपने यहाँ पे H4 टैग ले लिया एंड देन इसके अंदर लिखोगे यहाँ पे डॉलर लास्ट, इस तरीके से। जैसे आपने करा तो ये इसने बता दिया कि लास्ट कौन सा है, यहाँ पे ट्रू आ गया, देखो ये हमारा लास्ट वाला ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करूंगा तो ये बताएगा कि भाई देखो ये हमारा पहला है ना, ये ट्रू है, बाकी सारे के सारे फॉल्स हैं, राइट। तो इस केस के इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ, और इफ लगाने से पहले में @ यूज करना पड़ेगा, इफ डॉलर फर्स्ट। अगर हमारा ये फर्स्ट रिजल्ट है तो इस तरीके से आओ और यहां पे इसका कलर रेड कर दो, स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड। देखो अब जो हमारा फर्स्ट है उसका रेड कलर आ गया, बट बाकी तो आए नहीं, क्यों, क्योंकि कंडीशन ही हमने ये लगा दी। तो एल्स लगाओ एक यहाँ पे और एल्स के अंदर इसको पेस्ट कर दो। आप देखोगे फर्स्ट वाला है, ओके, यहाँ पे @ फिर से लगाना पड़ेगा। फर्स्ट आ गया हमारा रेड कलर में, बाकी सारे के सारे हमारे नॉर्मल कलर के अंदर। आप चाहते हो कि लास्ट वाला है वो भी रेड कलर के अंदर आए, तो यहां पे और कंडीशन लगा दो इस तरीके से कि अगर फर्स्ट है या फिर लास्ट है। तो देखो अब ये दोनों के दोनों रेड कलर के अंदर आ गए, बाकी सारे नॉर्मल कलर के अंदर है। सेम इसी तरीके से अगर आप इनके वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो, नॉर्मल वेरिएबल, तो यहां से आप कर सकते हो। जैसे कि यहां पे आपने कर लिया, यहां पे करोगे लेट एफ कर लिया आपने कि फर्स्ट है, डॉलर फर्स्ट। तो अब आपको यहां पे बस एफ लिखना है, ठीक है, और डॉलर लेट एल कर दिया लास्ट के लिए, और यहां पे कर दोगे डॉलर लास्ट। तो यहां पे अब आप एल लिख सकते हो ओनली, ठीक है। तो अभी ये प्रॉपरली काम करेगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, यहां पे सेमीकोलन नहीं लगाया क्या, लेट पैरामीटर फर्स्ट अलाउ वेरिएबल्स इंडेक्स दिस, ओके, आई गेस कोमा लगाना पड़ेगा। अब चल रहा है नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमने फिस्ट कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए था और यहाँ पे तो हमारे सेमीकोलन ही लगेंगे। तो अब देखो प्रॉपरली काम कर रहा है एंड हमने इनकी शॉर्ट फॉर्म्स बना दी। शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो मत भी बनाओ। अब आप क्या चाहते हो ना, एक तो हम लोगों ने ये ट्राई कर लिया, मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा से यूज करूंगा एक H3 टैग को, और यहाँ पे चाहता हूँ कि जो हमारे इवन रिजल्ट्स है ना, उनका कलर थोड़ा सा अलग दिखे और जो ओड है उनका कलर थोड़ा सा अलग दिखे। तो इस केस के अंदर आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इफ डॉलर ओड, अगर हमारा जो रिजल्ट है वो ओड है यहाँ पे, ठीक है, अगर ओड ट्रू है, देन इसको यहाँ पे रखो और इसका जो कलर है ना हल्का सा चेंज करते हैं, स्टाइल यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे कर देता हूँ डॉलर ए कर देता हूँ। देन आप यहाँ पे देखोगे कि एरर आ गया, क्योंकि @ तो लगाना भूल ही गया मैं, राइट। तो अब आप देखो यहाँ पे इस तरीके से आ गए, बट यहाँ पे हमारे इवन दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इवन क्यों दिख रहे हैं, और दिखने चाहिए ना। अच्छा यार, हमने गलती यहाँ पे कर रखी है ना कि ये जो दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे आई दिखा रखा है, ठीक है। तो मैं इसको 0 से स्टार्ट कर लूँगा। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास ओड रिजल्ट दिख रहे हैं 0, इस तरीके से। आप चाहते जो इवन वाले हैं उनका कलर थोड़ा सा और अलग दिखे इससे, तो इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक और इस तरीके से कंडीशन ले लो और यहाँ पे लगाओ कि अगर डॉलर इवन ट्रू है तो जो इसका कलर है ना वो दिखे, लेट से हमें थोड़ा सा और डार्क दिख जाए, जैसे कि 777 दिख जाए। अब आप देख सकते हो। एंड अगेन यार ये क्या गड़बड़ कर ली मैंने, इवेंट नहीं आएगा, इवन आएगा। हाँ अब देखो, अब इनका थोड़ा सा कलर दिख रहा है। अगर आपको हल्का सा फिर भी प्रॉपर नहीं दिख रहा तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर ऐड कर देंगे। यहाँ पे ग्रीन, लाइट ग्रीन है कोई, ये वाला ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से, आई नो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, बट आई होप आप समझ चुके हो यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। सो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, इंडेक्स देख लिया, फर्स्ट देख लिया, लास्ट देख लिया, और देख लिया, इवन देख लिया, हो गया सारे पूरे।
काउंट रह गया। अगर आपको चेक करना है कि टोटल कितने रिजल्ट्स हैं, तो इसके लिए मैं एक लास्ट में SH1 टैग लगा के यहाँ पे दिखा देता हूँ, डॉलर काउंट। अगर आपको कुछ काउंट वाउंट के साथ में चेक करना है तो इस तरीके से काउंट चेक कर पाओगे। एंड यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कि टोटल 10 रिजल्ट है, बट ये पूरे लूप में आ रहा है। इसको आप किसी कंडीशन के अंदर रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ भी हो गई। अब एम्प्टी वाली जो स्टेटमेंट है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट्स हैं तो आपको प्रॉपर दिख रहा है, बट मान लो एक बार के लिए कि जो यूजर एरे है ना, इसके अंदर एक भी रिजल्ट नहीं है। यूजर्स है जो, इसके अंदर बिल्कुल खाली है ये, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो एटलीस्ट ये तो पता चले कि इसमें डाटा है कि नहीं है, राइट। कुछ तो दिखना चाहिए ना। तो इस केस के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपका फॉर लूप खत्म होता है यहाँ पे लगा सकते हो एम्प्टी, एंड देन यहाँ पे सिंपली लगा दोगे H1 नो रिकॉर्ड फाउंड। देन यहाँ पे इसको सेव करके यहाँ पे चलते हैं, देखो नो रिकॉर्ड फाउंड इस तरीके से मिल गया। और अगर हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स होंगे तो ये चीज विजिबल नहीं होगी। देयर वी गो, ठीक है। सो इंटरव्यूज के अंदर पूछ सकते हैं एम्प्टी ब्लॉक के बारे में, ये पूछ सकते हैं कि आप फर्स्ट रिजल्ट कैसे निकालोगे, लास्ट रिजल्ट कैसे निकालोगे, ओड इवन वैल्यूज के बारे में पूछा सकता है, टोटल काउंट कैसे चेक करोगे, इवन कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से, बिकॉज बहुत ही थ्योरेटिकली बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। इवन ये भी पूछ सकते हैं कंटेक्चुअल वेरिएबल्स होते क्या है फॉर लूप के लिए। थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, और ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।